जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है ये दुर्गा सप्तशती, जो नवरात्र में लगभग सभी के यहाँ इसका पाठ किया जाता है। इस पाठ के पीछे का क्या नियम है, इस पाठ को कैसे किया जाता है, इस पाठ को करने के इसमें क्या क्या नियम बताए गए हैं, कौन से ऐसे ऐसे शब्द हैं जो नहीं बोलने चाहिए, कौन सी ऐसे शब्द इसमें हैं जो नहीं बोलना चाहिए, पाठ करते समय क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार होता है अमूमन हम बहुत ऐसी सारी गलतियां कर देते हैं जो आप कितना भी पाठ कर डालिए इसका कोई भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला। जी हाँ, सप्तशती के 700 मंत्र, एक एक मंत्र वो पावरफुल है कि अगर ये पाठ कोई करता है ना तो उसके अंदर की शक्तियाँ एक अलग होता है, उस व्यक्ति को आप देख के पहचान सकते हैं, पहली चीज। और इतने पावरफुल मंत्र हैं, एक एक कहते हैं शब्द, इसमें एक एक शब्द इतना पावरफुल है। अगर इन्हें श्रापित नहीं किया जाए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके एक एक मंत्र ऐसे सिद्ध हैं। तो आज का विषय इसी पर है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सो मैं उसका आंसर दे देती हूँ। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करिए, सारा क्वेश्चन आंसर उसी में होता है। जो आप क्वेश्चनिंग करते हैं वो उसी वीडियो में है, ठीक है। सबसे पहले हमारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बहुत सारी सामग्री भी ऑर्डर की थी, हमारे यहाँ से लिया है उन्होंने, सरिता जी। उनका क्वेश्चन है कि जो पान का बीड़ा हम माता रानी को चढ़ाते हैं उसका क्या करें, पान के बीड़े का हम क्या करें। तो पान का बीड़ा जो माता रानी को आप चढ़ाते हो ना, पहली बार तो अगर बना बनाया पान का बीड़ा आप चढ़ा रहे हैं और उसमें कत्था नहीं डाला है, आप खा सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि आप उसमें से लौंग इलायची निकाल सकती हैं, ठीक है, वो अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप वैसे पत्ते को विसर्जन माला फूल वाली थैली में डाल सकते हैं, माला फूल में विसर्जन में चला जाएगा, ठीक है। और सोनम लोखंडे जी का क्वेश्चन, दी आप कहाँ रहती हैं, मुंबई में या दिल्ली में? मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ मैं। आपके मंदिर बहुत सुंदर है, हमें भी खरीदना है, प्लीज़ सजेस्ट करिए कैसे करें, ये कैसे बना है मंदिर और कितने में मिल जाएगा। अच्छा, शायद आप ये पूछ रहे हैं कि मेरा मंदिर जो है वो कितने का था या कितने का मैंने लिया था। सो ये मंदिर मैंने खरीदा था 2017 में खरीदा था मैंने ये मंदिर। मेरे घर का गृह प्रवेश था यहाँ का। सो चैत्र की नवरात्रि में गृह प्रवेश किया था हमने यहाँ पर, और मैं फिर कुंवार की नवरात्रि से पहले मंदिर ले आई थी। और ये मंदिर उस टाइम पे मेरे को ये मंदिर 18 से 20 हज़ार का पड़ा था शायद, हाँ 18-20 हज़ार का था ये उस टाइम पर। और इस पे जो पेंट भी हुआ था वो अलग था, बाद में तो हमने अपने हाथ से नॉर्मल पेंट भी किया जो लकड़ियों पे पेंट होता है। नहीं तो ये जब आया था ना तो लोग कंफ्यूज होते थे, अगर नहीं बताया जाए ना तो उन्हें पता नहीं चलता था कि ये मार्बल का है या लकड़ी का मंदिर है। मार्बल का मेरा बहुत मन था कि मैं मार्बल का मंदिर रखूं, मार्बल का मेरा बहुत शौक था कि मार्बल पत्थर वाला जो होता है वाइट पत्थर के, उसका मंदिर रखने के लिए। बट जब मैं गुरुजी के पास गई तो मंदिर लेने से पहले कैजुअली एक चर्चा उठी, मैं एक्चुअल में गई थी मार्बल वाला ही लेने के लिए जो पत्थर वाला मंदिर होता है। बाबूजी ने ही मना कर दिया कि मंदिर अच्छा होता है बट उसका कोई भी पार्ट थोड़ा सा हिल जाए, टूट जाए या निकल जाए तो खंडित मान लिया जाता है। जो लकड़ी का हम लेते हैं मंदिर, उसमें अगर ऐसे कोई भी चीज़ होती है तो उसे खंडित नहीं माना जाता। सो इसलिए मैंने फिर यही मंदिर में गई तो मुझे यही पसंद आया। उस समय मेरे पास इतनी मूर्तियाँ नहीं थी, मूर्तियाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल और माता रानी थे, और कोई भी मूर्तियाँ नहीं थी मेरे पास, सिर्फ लड्डू गोपाल थे और माता रानी थी। सो उसके बाद धीरे धीरे मैंने सब भगवान जी आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जो मैं चौकी लेके आई थी वो
गिरिजा यादव जी हैं, उनको बहुत पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं चौकी एक्चुअल में इसलिए लेके आई ना कि मंदिर में सबको चौकियों पे अच्छे से विराजमान कर लेंगे और सब अच्छे से बैठेंगे। मैंने नवरात्रि में माता रानी को चौकी पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि देखिए हिलनी नहीं चाहिए मूर्त, बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है माला फूल पहनाते समय हिल गई मूर्ति, सो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया कि चौकी थोड़ा बहुत भी हिल जाएगी तो उचित नहीं है। ठीक है, और सोनम लोखंडे जी का ही एक क्वेश्चन था, दीदी भोजपत्र कैसे यूज में लेते हैं आप, प्लीज इतना बता दो कि किस काम का है, कैसे यूज करते हैं। भोजपत्र बहुत सारी चीजों में यूज होता है। सिद्धि के लिए यूज किया जाता है, अगर आप चाहें तो इस हवन में यूज कर सकते हैं। दिवाली के रात्रि में या नवरात्रि के रात्रियों में क्या किया जाता है, इस पे देसी घी और सिंदूर से श्रीम लिखकर आप माता रानी के श्री चरणों में रख दीजिए और इसे उठा के अपने पर्स में रख लीजिए। इस पे कलावा लपेटते हुए माता रानी के श्री चरणों में रख दीजिए और फिर उसके बाद इसे आप चाहें तो अपने पर्स में, अपने तिजोरी में रखिए। तो भोजपत्र दिवाली की रात्रि हो चाहे नवरात्रि की रात्रि हो जरूर यूज़ होता है और इसीलिए इसे भोजपत्र लोग लेते हैं। भोजपत्र पर कोई भी चीज़ लिखा हुआ चढ़ाने से और मनोकामना पूर्ति हो जाने पर इसे विसर्जन कर दिया जाता है। अपनी मनोकामना लिखकर भगवान के पास इसे रखा जाता है। सो भोजपत्र का यही यूज़ होता है। सो अब हम आएंगे अपने विषय पर। यही क्वेश्चन थे सबके नवरात्र से जुड़े हुए और आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नवरात्रि में 9 दिन तक माता रानी के भोग क्या होते हैं, कौन से रंग, किस नवरात्रि पे कौन सा रंग रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सप्तशती की। तो पहली बात तो इन्हें हाथ में लेकर, सबसे पहली चीज़ ऐसे हाथ में लेकर न पढ़ें, पहली गलती है। ठीक है, दूसरी बहुत जन की आदत होती है यूँ ऐसे झूमते हुए, ऐसे ऐसे झूलते रहेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ते रहेंगे, झूलते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, बहुत बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ा दोष होता है। ठीक है, दूसरा इसमें जो कवच है, अर्गला है, ठीक है, किलक है, इन सब को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम आपको इसमें माता रानी के जो 108 नाम हैं उसे पहले आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही इसमें जो दिया गया है माता रानी के 108 नाम, ठीक है, उसका आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद आपको देवी कवच का पाठ करना है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, किलक का पाठ, किलकम जो है उसका पाठ करना है। ठीक है, रात्रि सुक्तम का पाठ करेंगे, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। ठीक है, नवाण विधि का पाठ करेंगे और फिर उसके बाद आप प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। ये डेली में आपको यही करना है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगी, तब आप आएंगे इसमें पहले अध्याय पर। ठीक है, दूसरी चीज़, इसे जब आप पाठ करना शुरू करेंगे, पहली चीज़ आप संकल्प करेंगे। उस दिन का दिन वार, अपना नाम, अपना एड्रेस, पता जो भी है आपका, ठीक है, अपना गोत्र बोलते हुए इसका पाठ संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद आप संकल्प माता के हाथों में सौंपेंगे और 9 दिन आप इसका पाठ कर रहे हैं। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, और एक एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके आप पढ़ते जाइए। पाठ विधि जो है वो ज़रूर पूरा पढ़िएगा। और इसमें एक अच्छी बात है कि हिंदी में भी दिया हुआ है, आप संस्कृत में नहीं कर सके तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। इसमें माता के नवाण मंत्र की शक्ति बताई गई है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, देखिए यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर, अगर ऐसी वाली पुस्तक है तो पेज नंबर 14 जो है इस पर दिया हुआ है। ठीक है, अमुक नाम ने, ठीक है, आप अपना नाम बोलेंगे, अमुक तिथि, जो तिथि चल रही होगी, जैसे मान लीजिए द्वितीया तिथि को आप बैठे तो वो चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी। डेली आपको संकल्प देने की जरूरत नहीं, संकल्प एक ही बार देंगे, लेकिन आपको अपना गोत्र और नाम बोलना चाहिए। इसमें दिया हुआ है, आपको पर डे ऐसे ही पाठ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसे श्राप विमुक्त करना पड़ेगा। जी हाँ, ये श्रापित हैं, ये ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र
जो ऋषि हैं उनके द्वारा इसे श्रापित किया गया है, क्योंकि एक एक मंत्र इसके जो है ना वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो जब भी आप पाठ करने बैठेंगे, पेज नंबर 16 और 17 पे दिया हुआ है। तो पहले दुर्गा सप्तशती को शाप विमुक्त करेंगे, उसके बाद इसका पाठ आप शुरू करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी लास्ट में कि जैसे मान लीजिए आप एक साथ पूरा 13 अध्याय नहीं कर सकते, 13 पाठ पूरे नहीं कर सकते, तो कैसे क्या करेंगे। लेकिन अभी जो पाठ कर सकते हैं मैं उनके लिए पहले ये बताऊंगी कि जो जो पाठ कर सकते हैं, ठीक है। पूरा आप 13 अध्याय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें देवी सुक्तम है वो आप पढ़ेंगे। इसमें वैदिक रहस्य है, मूर्ति रहस्य है, क्षमा प्रार्थना है, दुर्गा मानस पूजा है, ठीक है। माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, उसका सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे और इसके बाद आप देवी की आरती करेंगे। ये है पर डे का नियम। अगर आप पाठ करने बैठ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और रोज पढ़ेंगे। जब भी आप पाठ करने बैठेंगे 9 पाठ का संकल्प लिया है, 9 पाठ करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने अष्टमी को आपके यहाँ पूजा होती है, तो आपको 9 पाठ बीच में करने पड़ेंगे। किसी दिन आपको 2 पाठ करने पड़ जाएंगे। जब नवरात्रि घटती बढ़ती है, जैसे मान लीजिए 8 दिन की नवरात्रि होती है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 पाठ एक दिन कर देते हैं, ठीक है। अब जो एक साथ नहीं पढ़ सकते मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, ठीक है। तो पहले पूरा तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी चीज़ें आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी। प्रथम अध्याय पढ़ के आप पहले दिन प्रथम अध्याय पढ़ लीजिए, दूसरे दिन आप दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 5वें अध्याय से जब शुरू करेंगे तो पूरा आपको 13 अध्याय पढ़ना पड़ेगा, पूरा 13 अध्याय का पाठ करना पड़ेगा, 5 से लेकर 13 तक पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा पाठ किया जाता है। अगर आप 9 दिन में पूरा पाठ करना चाहते हैं, लेकिन 5वें अध्याय से लेके पूरा 13 अध्याय पूरा पढ़ना पड़ेगा, उस बीच आप उठ नहीं सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस बीच आप उठ नहीं पाएंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। सो ये इस तरीके से पूरा पाठ होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या शब्द है जो नहीं बोला जाता। जी हाँ, इसका ये भी नियम है कि आपको इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम बोल देते हैं, ठीक है, और वो नहीं बोलना चाहिए। सो इसमें क्या क्या अध्याय नहीं बोलना चाहिए। इति जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और लोग पढ़ देते हैं, इति वगैरह सब बोल देते हैं। लास्ट में जो देखो, इति दिव्य किलकम श्रोतम संपूर्णम, संपूर्ण ऐसे जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। अध्याय नहीं बोल सकते, अध्याय शब्द नहीं बोला जाता इसमें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, और पाठ हाथों में लेके नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें किसी का भी नाम लेके या किसी, जैसे लास्ट में सिद्ध कुंजिका है, ठीक है। बहुत जन क्या करते हैं, उसमें से शब्दों को लेकर या मंत्रों को लेकर दूसरे लोगों का अनिष्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ठीक है। कहीं पे भी इधर उधर सप्तशती की पुस्तक न फेंक दें, कहीं पे भी इधर उधर इस तरीके से लेकर न बैठ जाएं कि कहीं पे भी लेकर शुरू हो गए। जोर जोर चिल्लाकर इसका पाठ माइक में नहीं किया जाता, और धीरे धीरे मन में करते हुए भी मंत्र का जाप नहीं किया जाता। इसे नॉर्मल अच्छे से स्पष्ट शब्दों में आपको पढ़ना है, एकदम स्पष्ट तरीके से। आप कोई भी, अगर मान लीजिए इसमें आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, जो पाठ पूरा हो गया मान लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक बता देती हूँ कि पहला पाठ आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसमें दिया हुआ जैसे इति श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणिक मनवंतरे देवी महात्मा मधुकैटभ वधो नाम प्रथमो अध्याय। ये बोलना ही नहीं है, इति आपको बोलना ही नहीं। श्री मार्कंडे पुराण सार्वणिक वध, वध जैसे शब्द भी नहीं बोलने हैं आपको, ठीक है। मनवंतरे प्रथमो पाठ या प्रथम ओम तत्सत, आप सिंपल इतना बोल दी। मार्कंडे पुराणे
सार्वणिक मन्वंतरे ओम तत्सत, सिर्फ इतना बोल दीजिए ओम तत्सत, और कुछ नहीं बोलना चाहते, आपका पाठ पूरा हो ओम तत्सत इतना बोल दीजिए बस, और कुछ नहीं। इसमें वध, इति, इत्यादि, इन सब अध्याय ये सारे शब्द नहीं बोले जाते, जी हाँ। सो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये पुस्तक जो है ये मार्कंडेय पुराण से लिया हुआ है, मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें एक एक शब्द अपने आप में शक्तिशाली है। और अगर आपको नॉर्मली आप कोई पाठ नहीं कर पा रहे तो वो भी उपाय बता दे रही हूँ। इसमें माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, उसका पाठ करिए। इसमें माता रानी के 108 नाम हैं, उसका पाठ करिए आप। इसमें माँ दुर्गा के 9 नाम हैं, 9 दुर्गा का नाम है, उसका पाठ आप कर लीजिए। और एक मैं आपको बता देती हूँ जो मेरा फेवरेट है, देवी सूक्तम, नमो देवे महादेवे शिवाय संततम नमः, ये आप कर लीजिए, ठीक है। ये इसका पाठ आप डेली करिए, आप डेली करिए इसका पाठ, ठीक है। ये है पेज नंबर 100। सो दोस्तों आप इस हिसाब से पाठ को करेंगे। ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया, मैं आपको मार्कंडेय पुराण दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इस पुराण में से सिर्फ 700 मंत्र लिए गए हैं और उसी में दुर्गा सप्तशती बनाए। बहुत जन नौचंडी का पाठ कराते हैं, बहुत जन सहस्त्री का पाठ कराते हैं, बहुत जन इसमें सतचंडी का पाठ कराते हैं। नौचंडी में 9 पाठ डेली होते हैं, ठीक है। सतचंडी में 100 पाठ कराया जाता है, सहस्त्र चंडी में 1000 पाठ होते हैं। सो ये बहुत बड़े संकल्प लोग लेते हैं और संकल्प के हिसाब से पूजा की जाती है, ठीक है। आप देवी के जो देखिए मैंने आपको सप्तशती का बता दिया कि आपको कैसे करना है, ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से करिएगा, कोई भी घाईबाजी मत करिएगा। नहीं तो पंडित जी को भी बुला के आप पाठ करा सकते हैं, आप खुद भी पाठ करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करिए, कोई घाईबाजी नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। माँ भगवती हैं, जानती हैं, जो असमर्थ हैं नहीं करवा सकते। सो आप जैसे मैंने आपको बताया, पहला पाठ कर लीजिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा कर लीजिए, फिर उसके बाद 5वें से लेके ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन डेली एक पाठ करना ये सही नहीं है, क्योंकि 5वें से लेके 13 तक एक ही है पूरा। सो वो आपको पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी इसका फल मिलने वाला है। तो सप्तशती का पाठ जो इसका जो नियम है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका और भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछेगा, नवरात्रि में मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगी। और जिनको भी लक्ष्मी कुबेर पोटली चाहिए, श्री यंत्र चाहिए, शंख चाहिए, जो भी चाहिए, सो जल्द से जल्द ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और मैं आपको अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ, ये देख लीजिए। तो ये है मेरी माता रानी, यहाँ पर विराजमान है। तो हम इन्हीं के पास बैठती ही रहती हूँ, टाइम बीत जाता है एकदम। तो ज़रूर बताइएगा कि आपने नवरात्रि की पूजा कैसे कर रहे हैं और आपने क्या क्या तैयारी कर रखी थी, और मेरी माता रानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ 2 शब्द माता रानी के लिए भी ज़रूर कहिएगा। सो चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।